अस्सलामु अलैकुम और सिर्फ सच टीवी के नाजरीन को खुशामदीद। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को बनाने का ऐलान कर दिया है। ये प्लेन्स 4.5 जनरेशन के प्लेन्स हैं, जिनमें जदीद तरीन रेडार सिस्टम और बहुत ही एडवांस फायरिंग वेपन लगे हुए हैं और ये न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने की ताकत भी रखते हैं। पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 प्लेन्स 1 साल के अंदर तैयार कर लेगा और ये प्लेन्स इंडिया के फ्रांस के बने हुए रफाइल प्लेन से भी अच्छे होंगे। ये तो हम अच्छी तरह जानते ही हैं कि 27 फरवरी 2019 को JF-17 ब्लॉक 2 प्लेन्स ने इंडिया के आए हुए प्लेन्स का क्या हाल किया था और अभिनंदन भी सबको याद ही होगा। और उसका जुमला टी इज़ फैंटास्टिक भी कोई नहीं भूला होगा, जिसकी वजह से वो बहुत बदनाम भी हुआ था। और उसके बाद मोदी ने ये कहा था कि अगर हमारे पास रफाइल होते तो इंडिया की इस तरह बेइज्जती ना होती। आइए ज़रा मुआवजा करते हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और फ्रांस के बने हुए रफाइल में क्या फ़र्क है। JF-17 ब्लॉक 3 के मुकाबले में रफाइल आज तक कभी किसी डॉग फाइट में नहीं आया, यानी रफाइल किसी जंग में टेस्ट आज तक नहीं हुआ है। जबकि JF-17 27 फरवरी 2019 को डॉग फाइट में ना सिर्फ जीता है बल्कि इंडिया के 2 प्लेन्स भी गिराए, जिनमें से एक में इंडिया का पायलट अभिनंदन सवार था। रफाइल प्लेन वैसे तो बहुत ज़बरदस्त प्लेन है और ये भी 4.5 जनरेशन प्लेन है, मगर इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकती हैं, यानी इसका ब्लॉक तब्दील नहीं हो सकता है, यानी इनमें ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच है ही नहीं और ये प्लेन अपग्रेड नहीं हो सकते हैं। इसके मुकाबले में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच प्लेन है, यानी इसके अंदर अपग्रेड्स पॉसिबल हैं और टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये प्लेन्स 5th जनरेशन प्लेन भी बन सकते हैं। रफाइल की मेंटेनेंस के लिए भी इंडिया हर वक्त फ्रांस की तरफ देखेगा, क्योंकि इंडिया ना कोई प्लेन बनाता है और ना ही कोई मेंटेनेंस करता है। जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं और इसकी मेंटेनेंस भी वो खुद करता है। रफाइल एक बहुत महंगा प्लेन है और JF-17 की लागत रफाइल के मुकाबले में 3 गुना कम है, यानी काम वही और ख़र्चा कम। JF-17 ब्लॉक 3 थंडर की ख़ास बात इसमें लगे हुए PL-15 मिसाइल हैं, जो टारगेट को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि हिट भी करते हैं 300 किलोमीटर की रेंज के अंदर। ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी नहीं है और उनका सबसे फास्ट मिसाइल भी 120 किलोमीटर की रेंज तक का है। इसके अलावा JF-17 ब्लॉक 3 15 टारगेट्स को एक साथ आइडेंटिफाई कर सकता है और 4 टारगेट्स को एक साथ तबाह कर सकता है। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इंडिया ने भी एक प्लेन बनाने की कोशिश की थी, जिसका नाम उन्होंने तेजस रखा था। इंडिया की खुद की एयरफोर्स ने उस प्लेन को उड़ने वाला ताबूत और उड़ने वाला समोसा करार दिया था। वो प्लेन इतना बेकार था कि इंडिया की अपनी एयरफोर्स ने ये ऐलान कर दिया था कि हम इसको उड़ाकर मरना नहीं चाहते। इंडिया खुद कोई प्लेन नहीं बनाता और तेजस का मंसूबा भी उन्होंने बंद कर दिया। अब इंडिया भिखारियों की तरह दूसरों की तरफ देखता है अपनी दिफाई ज़रूरत पूरी करने के लिए। वैसे तो रफाइल प्लेन बहुत अच्छे हैं और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी बहुत अच्छा है, मगर लड़ाई में ये नहीं देखा जाता कि चलाने वाला कैसा है और मशीन कैसी है,
बल्कि ये देखा जा सकता है कि चलाने वाले की महारत कैसी है, और ये हमने 27 फरवरी को देख ही लिया था। इंडिया को इस वक्त 6 रफ़ाइल मिल चुके हैं और इंडिया के पायलट रफ़ाइल चलाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, मगर उनका मुकाबला पाकिस्तान के जानबाज पायलट से है, और ये सब जानते ही हैं कि इंडिया के पायलट्स अनाड़ी हैं। इंडिया को चाहिए कि वो बॉलीवुड मूवीज़ बनाता रहे और वहीं सारी जंगें जीतता रहे, ताकि उसकी आवाम इसी तरह ख्वाबों में रहे और हम उनको इसी तरह धोते रहें जैसे धोबी कपड़े धोता है। आखिर में मैं ये भी याद दिला दूं कि 27 फरवरी के बाद इंडिया ने अपना ही हेलीकॉप्टर उड़ा दिया था, जिनमें इंडिया के अपने 6 फौजी सवार थे, वो भी इसराइल के बने हुए मिसाइल से। अगर आप देखना चाहते हैं सिर्फ सच्ची न्यूज़, तो सिर्फ सच टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मिल सके सिर्फ सच्ची न्यूज़ सबसे पहले। शुक्रिया।